इस समय मौजूद हूँ देवरिया सदर 337 विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर सुभाष चौक पर हमारे बीच मौजूद हैं विजय जुवाठा जी। वो इस समय इलेक्शन कमीशन को उन्होंने एक नोटिस दिया हुआ है और उस नोटिस के देने के बावजूद में भी सपा और भाजपा के पार्टियों के ऊपर ये ऐसा आक्षेप लगा रहे हैं कि उन्हें मतदाताओं को लुभाने के लिए बूथ पर से पैसे दिए जा रहे हैं। तो चलिए हम उनके साथ बात करते हैं। और फिलहाल वो इस समय बैठे हुए हैं अनशन पे, तो चलिए हम उनसे ही बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि वो क्या बताना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। विजय जुवाठा जी, आपका सूरत भूमि में हार्दिक स्वागत है। और आज आप यहाँ अनशन में बैठे हुए हैं, क्या कारण है? मैं विजय जुवाठा 337 विधानसभा देवरिया से प्रत्याशी हूँ। यहाँ पर इस विधानसभा में आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा है, जिसको सक्षम अधिकारी संज्ञान में नहीं ले पा रहे हैं। भाजपा और सपा के प्रत्याशी मतदाताओं तक अपने एजेंटों के माध्यम से पैसा पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं और उन्हें तरह तरह के प्रलोभन भी दिया जा रहा है। इस पे अगर रोक नहीं लगाई गई तो निष्पक्ष चुनाव हो पाना ये संभव नहीं है। तो हमारी मांग है कि यहाँ उसको रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करके कि पैसा मतदाताओं तक न पहुँचने पाए और पैसे का ये प्रयोग कर करके, अपने धन का प्रयोग करके, बल का प्रयोग करके मतदाताओं को ये गुमराह न कर सके, ताकि ये बढ़िया यहाँ पे स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हो। हम इसी मांग को लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं और पुनः ये उन अधिकारियों तक भी हम अपनी आवाज़ को पहुँचाना चाहते हैं जो ईमानदारी से चुनाव आयोग की मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं। वो इनके ऊपर नज़र रखें और इन्हें दंडित करने का प्रावधान बनाएं। और हमारी ये भी मांग है कि अगर ये जांच का विषय है, जांच करके भाजपा और सपा के जो प्रत्याशी हैं इनको अयोग्य ठहराया जाए और उनको चुनाव लड़ने से वंचित किया जाए। अच्छा, आप कब से अनशन में बैठे हैं और आपने इलेक्शन कमीशन को कब ये अवगत कराया है? जी, हम यहाँ पे 2 बजे से बैठे हुए हैं और 2 बजे से हमारी आवाज़ को, चूँकि हम खुद प्रत्याशी हैं, हमारी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है। और आप स्वयं देख सकते हैं कि प्रत्याशी होने के बाद न तो हमें कोई सुरक्षा मिली और न कोई सुरक्षा मिली है। वो बड़े बड़े लोग जो हैं बड़ी बंद गाड़ियों में उन्हीं को सुरक्षा दी जा रही है, जबकि एक ही पद के लिए वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन हमको बिल्कुल अनदेखी की जा रही है। यानी उनको कहीं से या तो हमारे ऊपर उनका ध्यान नहीं है, हमारी सुरक्षा पे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक ही पद के सभी लोग लड़ रहे हैं तो बराबर का अधिकार होना चाहिए और सुरक्षा सभी को मुहैया होनी चाहिए। तो ये जो प्रत्याशी हैं जो आपके विधानसभा क्षेत्र के हैं, तो उनके नाम आप बता सकते हैं क्या? हाँ जी, यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी श्री सलम मणि त्रिपाठी जी हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह और पिंटू जी हैं। तो ये बात पूरी पक्की है। आप लोगों ने किस तरीके से ये इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि वो लोग पैसा दे रहे हैं? ये तो यहाँ तमाम इस 6वें चरण में तमाम यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे इसीलिए लगाए गए हैं कि वो जाके इसकी निगरानी करें, इसकी पुष्टि करें, इसकी जांच करें और जांच में अगर सही है तो उनको ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करें। लेकिन वो अपने अपने तरीके से इस तरह से लोगों के पास वो अपना धन भेजने में सफल है। इसके ऊपर अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसमें कोई एविडेंस नहीं प्राप्त हो पाएगा विजय जी, तो आप इसमें क्या कहेंगे? इसमें कैसे पता चला जाएगा, कैसे पुष्टि की जाएगी कि वास्तव में पैसा दिया जा रहा है? उसकी कैसे पुष्टि हो सकती है, कैसे हो पाएगी? इसीलिए हम ये अधिकारियों से ये बात कह रहे हैं कि आप जाएं और उनके आगे पीछे अपने सूत्रों को लगाएं
कहीं न कहीं आपको उसका सुराग मिल जाएगा कि वो लोग अपने धन का प्रयोग कर रहे हैं चुनाव को प्रभावित करने के लिए। तो अब तक की इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई कार्रवाई की गई, उस पर कोई कड़ा बंदोबस्त उन प्रत्याशियों के ऊपर लगाया गया, कोई इंक्वायरी बैठी या कुछ हुआ क्या? हमारे संज्ञान में तो अभी नहीं है कि इन प्रत्याशियों के ऊपर कोई कार्रवाई हुई हो, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी आवाज़ ज़रूर ही चुनाव आयोग और यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी ज़रूर हमारी बात को सुन करके और कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है आपको वास्तव में इस कार्रवाई को करने के लिए न्याय मिल पाएगा? हमें पूरा भरोसा है कि हमारी आवाज़ को वो गंभीरता से अधिकारीगण या चुनाव आयोग गंभीरता से इसको लेगा और ऐसे लोगों पे ज़रूर लगाम लगाएगा, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही लोकतंत्र जो है आज बहुत मजबूत न होके कमज़ोर हो रहा है। तो जुआठा जी, अभी तो समय भी कम बचा, समय तो बिल्कुल बचा नहीं, रहा भी नहीं समय बिल्कुल। अब 3 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं, ऐसे में कार्रवाई कब होगी और कब न्याय मिलेगा? और अगर नहीं कार्रवाई हो पाती है, अगर न्याय नहीं मिलता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? ये जो मतदान के पहले का 2 दिन होता है, इसमें हमें लगता है कि जो पैसे वाले प्रत्याशी होते हैं, हाँ, वो किसी भी समय रात को या किसी ऐसे समय वो अपने स्तर से मतदाताओं तक पैसा पहुंचाने का कार्य करते हैं और इसी 2 दिन में प्रशासन को सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हुए इस पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। तो क्या लगता है आपको कि इलेक्शन कमीशन और प्रशासन उस पर लगाम लगा पाएगी, लगा पाने में सफल रहेगी या क्या होगा? आप क्या कहना चाहेंगे? हमें तो पूरा भरोसा है निष्पक्ष चुनाव पे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। राजनीति एक सेवा का माध्यम है, लेकिन ये लोग राजनीति को एक व्यवसाय के रूप में इसका व्यवसायीकरण कर रहे हैं। इस बात को भी समझना होगा कि आज स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। जनता को क्या अपील करेंगे? इलेक्शन नज़दीक है और जनता छले जाएगी, ठगे जाएगी अगर ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है, तो उसके लिए जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं, जो आपके बीच दिन रात रह के काम करता है, आपके साथ रहता है, वो स्थानीय स्तर का रहने वाला हो और वह सड़क पे आंदोलन कर रहा हो, संघर्ष कर रहा हो, दिन रात लोगों की सेवा में लगा हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति प्रत्याशी के रूप में अगर बन के आता है, तो जनता को उसे अपना नेता मानना चाहिए और उसको उत्तर प्रदेश की सदन में भेजने का काम करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे बीच विजय जुआठा जी थे, जो इस समय प्रत्याशियों के कार्रवाई और जो पैसे बांट कर के वोट लेने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसके संदर्भ में हमारे बीच में उन्होंने ये बात बताई है। अब ऐसे में सवाल उत्पन्न होता है कि आम जनता को भी इस प्रकार की जागरूकता ज़रूर दिखानी चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव हो सके और निष्पक्ष तरीके से कोई प्रकार की चीटिंग, फ्रॉड ना हो पाए। इसके लिए जनता की भी एक जवाबदारी होती है कि ऐसे प्रत्याशियों को चुनने से पहले कई बार सोचे समझे और सोच समझ करके पूरे संज्ञान में होते हुए ही चुनाव करें और अपने मत को प्रदान करें। मैं राम लखन सहानी, सूरत भूमि, देवरिया, राम कृपाल के साथ। चौबे जी, इस समय एक महात्मा है, संत भी हैं, इलेक्शन अत्यंत करीब हो चुका है और 3 तारीख को इलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। ऐसे में प्रत्याशियों के द्वारा पैसे बांटे जा रहे हैं और वोट के लुभावने लालच दिए जा रहे हैं वोट के लिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या जिसके संदर्भ में विजय जुआठा जी भी अनशन पे बैठे हुए हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? विजय जुआठा एक समाज सेवी है, सच्चा समाज सेवी है, हमेशा गरीबों के दुख सुख में खड़ा रहते हैं विजय जुआठा। अगर विजय जुआठा इस लड़ाई को लेकर बैठे हैं तो एक कहीं ना कहीं सत्य हो सकता है। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद
विजय जुआठा जो भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं। विजय जुआठा अगर आज से 2 दिन पहले, आज 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो गया, आज से लेकर कल शाम तक पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, गांव के प्रधान द्वारा धन वितरण का कार्यक्रम हर राजनीतिक पार्टी कराता है। इस पे चुनाव आयोग को सख्ती लेना चाहिए, जिलाधिकारी को सख्ती लेकर के गांव-गांव में व्यवस्था इसका ऐसा लगा देना चाहिए कि कोई भी प्रत्याशी रात में भ्रमण कर रहा है, कोई भी प्रत्याशी का कार्यकर्ता भ्रमण कर रहा है, उसको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। विजय जुआठा अगर अनशन पे बैठे हैं तो उनके साथ देवरिया का सैकड़ों कार्यकर्ता, सैकड़ों विष्णु सेना कार्यकर्ता बैठेंगे। क्या लगता है ऐसा ये प्रक्रिया जो चल रही है उसकी कैसी मानसिकता पे क्या लगता है, जो प्रत्याशी है उनके या राजनीतिक दल जो कुर्सी के भूखे हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, या कुछ भी कर सकता है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी तो जो झूठ बोलने में आगे रहता है, भाजपा वह कुछ भी करने के लिए तैयार है और कुछ भी अपने सत्ता में पुनः आने के लिए कर सकता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है।